अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम डॉक्टर आयशा ओकेली है और मैं एक माहिर नफ्सियात हूँ। आज मैं थोड़ा सा एंजाइटी के बारे में बात करना चाह रही थी, जो कि इस वक्त प्रिवेलिंग है। हम देख रहे हैं ये पेंडेमिक है, हमें इसने बहुत बुरी तरह से हिट किया है और हर तरफ लोगों के अंदर खौफ, परेशानी और पैनिक की सिचुएशन है। और ये अंडरस्टूड है, ऑब्वियसली ऐसी किसी भी सिचुएशन में कोई भी इंसान नॉर्मली भी एंशियस होगा और परेशान होगा। तो मैंने सोचा पहले तो हम ये डिस्कस करें कि एंजाइटी में होता क्या है, ये क्यों होती है और इसके लिए हमें करना क्या चाहिए। मैं जैसे जैसे बात करूँगी मैं चाहूँगी कि आप के दिमाग में अगर कोई क्वेश्चन आता है आप मुझसे ज़रूर पूछें, मैं आई ट्राई माई बेस्ट टू आंसर। अच्छा जी, देखिए एंजाइटी के अंदर हमारे दिल की धड़कन तेज़ हो जाना, हमारे पेट में दर्द होना, हाथ कांपना या पसीने आना तो बड़े टिपिकल सिम्टम्स हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर एक को ऐसा ही हो। कभी कभी एंजाइटी में सिर्फ नींद ख़त्म हो जाना या बहुत ज़्यादा सोचों का आना, जहनी इंतशार, घबराहट, खौफ, ये भी होता है। तो ज़रूरी नहीं है कि हम एक ही तरह प्रेजेंट करें। एंजाइटी के डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं। तो इस वक्त सबसे ज़्यादा जो परेशानी और जो एंजाइटी है उसकी रीज़न है इंफॉर्मेशन ओवरलोड। हम बहुत ज़्यादा खबरें सुनते हैं, हम बहुत ज़्यादा न्यूज़ अलर्ट्स सुन रहे हैं, पोस्ट सोशल मीडिया, और कॉन्स्टेंटली देख रहे हैं उसे। और वो हमारे अंदर इस खौफ और हिरास को मज़ीद बढ़ा रही है, उस एंजाइटी को मज़ीद बढ़ा रही है। तो लोग मुझसे पूछते हैं कि डॉक्टर साहिबा हम क्या करें? क्या हम आंखें और अपने कान बंद करके बैठ जाएं? क्या हम अपने आप को अवेयर ना करें कि क्या हो रहा है इस वक्त? तो मेरा जवाब हमेशा ये होता है कि देखें, आप ज़रूर कनेक्टेड रहें। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप डिस्कनेक्ट हो जाएं और आपको पता ही ना हो कि क्या हो रहा है, लेकिन उतनी इन्फॉर्मेशन जितनी की ज़रूरत है। अब क्या ये ज़रूरी है हमारे लिए कि हमें पता हो कि इस वक्त स्पेन में क्या हो रहा है या इस वक्त इटली में क्या हो रहा है? हमें लोकली अपनी बातें पता होनी चाहिए, या वो भी लेकिन एक हद तक, ठीक है। इतनी होनी चाहिए पता कि हमें अपने बचाव के लिए भाई क्या करना चाहिए, हम किस तरह खुद को और दूसरों को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, क्या प्रैक्टिकल स्टेप्स ले सकते हैं। इतनी हद तक हमें पता हो कि हम प्रैक्टिकल स्टेप्स लेके अपने आप को और अपने प्यारों को बचा सकें। इससे ज़्यादा की इंफॉर्मेशन मेरा नहीं ख्याल कि हमें ज़रूरत है। वो सिर्फ और सिर्फ हमारे अंदर एंजाइटी लाती है। अच्छा जी, मैं आपके क्वेश्चंस भी साथ साथ देखती जाऊंगी। अच्छा जी, दूसरी वजह जो है आजकल एंजाइटी की वो अनसर्टेनिटी है, क्योंकि एक गैर मुतवक्के चीज़ जब होती है तो हमें बहुत घबराहट होती है, और ये कहीं भी किसी भी वक्त हो सकता है। ये सिर्फ ये कोरोना की सिचुएशन में मैं नहीं बता रही आपको, किसी भी ऐसी सिचुएशन में अगर आप चले जाएं और आपको पता ना हो कि आगे क्या होने वाला होता है तो आप शदीद घबरा जाएंगे, और वही इस वक्त हमारे साथ हो रहा है। हमें कोरोना के बारे में कुछ नहीं पता। हमें पता है कि डॉक्टर्स भी इस वक्त बिल्कुल उनके लिए भी ये चीज़ नहीं है। वो भी इस वक्त रिसर्च कर रहे हैं, दे आर ट्राइंग टू फाइंड आउट कि इसको ट्रीट किस तरह करें। तो जो चीज़ बहुत अनप्रिडिक्टेबल होती है वो भी आपके अंदर एनजाइटी लाती है। प्लस हर वक्त जो लोग काम कर रहे हैं हॉस्पिटल में वो देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, वो देख रहे हैं कि अच्छा जी लोग बीमार पड़ रहे हैं। अच्छा, ये बात मैंने पहले भी अपने व्यूअर्स को हमेशा बताई है और मैं एक बार फिर इसको रिपीट करूंगी कि देखिए, जब हम परेशान होते हैं या हम घबरा रहे होते हैं तो हम नेगेटिविटी पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, हम अच्छा सोच ही नहीं पाते हैं। तो इस वक्त हमारे साथ यही हो रहा है। हम बिल्कुल नहीं सोच रहे कि 80% लोग ठीक हो रहे हैं, हम सिर्फ ये सोच रहे हैं कि अच्छा 20% लोग खराब हो रहे हैं, इनमें से इतने की डेथ हो रही है, इतने ज़्यादा लोग तकलीफ में हैं, तो पॉजिटिविटी तो है ही नहीं। तो हमें ये अब स्टेप्स लेने हैं कि हम क्या करें कि हम इस घबराहट और परेशानी से अपने आप को, अपने घर वालों को बचा सकें। वालेकुम सलाम जी। तो अभी तक आई थिंक आई एम क्लियर कि एनजाइटी में होता क्या है और ये कि एनजाइटी की वजूहात क्या हैं। देखें, जिन मुल्कों में हमसे पहले कोरोना आया है उनकी स्टडीज़ आना शुरू हो गई हैं और वो भी बता रहे हैं कि बहुत अरसे तक
आइसोलेशन में रहने की वजह से, घरों के अंदर रहने की वजह से लोगों के अंदर बहुत गुस्सा और चिड़चिड़ापन और एक बेजारी सी देखी जा रही है। ये सब भी एंजाइटी है। ऐसा नहीं है कि एंजाइटी में ज़रूरी है कि आपकी हार्ट रेट बढ़ जाए और आपको बड़े टिपिकल सिम्टम्स हों। ये सारी एंजाइटी ही है, ये फ्रस्ट्रेशन है। और इसकी वजह यही जो मैंने अभी बताई कि हमारे यूजुअल रूटीन्स नहीं हैं, हम घरों में बंद होके रह गए हैं, हम महसूर हो गए हैं, हमारी जॉब्स, हमारे स्कूल्स, हमारे रूटीन सब कुछ डिस्टर्ब हो गया है। तो दिस इज एक्सपेक्टेड। अच्छा, अब ये है कि हम करें क्या। सबसे पहले जो मैंने वजह बताई थी, आप उसी वजह को पहले एड्रेस करें, ठीक है। और वो ये है वजह इंफॉर्मेशन ओवरलोड जो मैंने कहा। उसके लिए आप ये करें कि दिन में आप 2 टाइम कोई फिक्स कर लें कि मैंने सुबह में 20 मिनट, दोपहर में 20 मिनट या शाम में 20 मिनट अपनी वीडियोस चेक करनी है, या अपने न्यूज़ देखने हैं, या अपने जो है सोशल मीडिया को चेक करना है। देखा गया है कि वो लोग जो काफ़ी घंटों तक खुद को स्क्रीन से दूर रखते हैं, उनकी एंजाइटी बहुत कम होती है बनिस्बत उन लोगों के जो हर वक्त स्क्रीन के साथ रहते हैं। ठीक है, ये हो गई पहली वे ऑफ कोपिंग विद एंजाइटी। अच्छा जी, अब साकिबा ने पूछा है कि आपको एंजाइटी इंड्यूस एज़मा है, breathlessness these days due to anxiety, how do I manage? पहले तो आप ये देखें कि क्या ये आपको एंजाइटी की वजह से ब्रेथलेसनेस हो रही है या आपको एज़मा की वजह से। जब आप अपना इनहेलर यूज करते हैं तो क्या ये खत्म हो जाती है। और तो अगर आपको लगता है कि ये एंजाइटी है, जैसे मैंने पहले कहा कि एंजाइटी के सिम्टम्स में सांस ज़्यादा तेज़ चलना, हाथ कांपना, पसीना आना या दिल की धड़कन तेज़ हो जाना, ये एंजाइटी की ही निशानी है, लेकिन उसको डील करने का तरीका है। हम क्या करते हैं, जब डील करते हैं ना किसी भी प्रॉब्लम को, तो देखना होता है कि प्रॉब्लम क्या है। क्या आपको लगता है कि इंफॉर्मेशन ओवरलोड आपके केस में रीज़न है, या आपको क्या लगता है क्या रीज़न है। तो फिर उस रीज़न को देखते हुए हम उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसे मैं 1 बाय 1 रीजंस पे आ रही हूँ उसके सॉल्व करने पे। इंफॉर्मेशन ओवरलोड का मैंने बोला, फिर मैंने कहा उसके लिए आप टाइमिंग्स कम कर दें, स्क्रीन के साथ कम टाइम गुजारें। उसके अलावा मैंने कहा कि मैं ये बताना चाह रही हूँ कि सोशल डिस्टेंसिंग हो गई है, हमने लोगों से मिलना जुलना छोड़ दिया है। इससे भी लोगों के अंदर काफ़ी ज़्यादा एंगर आ गई है, गुस्सा और चिड़चिड़ापन आ गया है। तो देखिए, हमें ये टर्म सोशल डिस्टेंसिंग इज़ नॉट द राइट टर्म। हमें फिजिकल डिस्टेंसिंग का कहा गया है, मेंटली डिस्टेंसिंग का नहीं कहा गया। आप सोशली लोगों से टेक्नोलॉजी के थ्रू कनेक्ट करें, आप लोगों को कॉल करें, जिन लोगों से आपने काफ़ी अरसे से बात नहीं की उनसे बात करें, अपने कॉलीग्स से, अपने फ्रेंड्स से आप वीडियो चैटिंग करें, बट स्टे कनेक्टेड। अपने आप में ना रहें, अपने आप को महसूर ना कर दें, अलग ना कर दें। दूसरी बात जी, मैं आपको सानिया यही बता रही हूँ कि हम एंजाइटी को किस तरह डील करेंगे। अभी तक हमने 2 तरीके डिस्कस किए हैं। तीसरा ये कि देखें, इस वक्त हमारे घरों में रहने की वजह से हमारे स्ट्रक्चर्स, हमारे रूटीन्स बहुत डिस्टर्ब हो गए हैं। तो अगर आप अपने डे को स्ट्रक्चर कर लेंगी तो आप बहुत अच्छा फील करेंगे। ठीक है, उसके लिए ज़रूरी है कि आप बच्चों को टाइम से सुलाएं, उनको टाइम से उठाएं, बच्चों को टाइम से खाना दें, उनका एक टाइम रखें कि होमवर्क करना है, इसमें आपने होमवर्क नहीं करनी तो प्रैक्टिस करवाएं, जो अब तक पढ़ा है उसका रिविजन करवाएं, लेकिन एक टाइम फिक्स करें कि इसमें उनको हमने होमवर्क कराना है या स्कूल का काम कराना है, फिर उनका प्ले टाइम हो, फिर उनका स्क्रीन टाइम हो, उनका आपके साथ वक्त गुजारना भी बहुत ज़रूरी है। और अपनी परेशानी बच्चों के सामने आप जाहिर ना करें, क्योंकि बच्चे आपसे एंजाइटी लेते हैं, आपकी एंजाइटी बच्चों पे ट्रांसफ़र होती है, और बच्चे हमारी तरह एंशियस नहीं होते हैं। बच्चों के अंदर टेम्पर टैंट्रम्स बच्चे शो करते हैं, बच्चे सोना छोड़ देते हैं, बच्चों की भूख डिस्टर्ब हो जाती है, बच्चे रोते ज़्यादा हैं नॉर्मल से, ये उनके अंदर चीज़ें आती हैं। तो उनकी प्रेजेंटेशन बहुत डिफरेंट होती है एडल्ट से। तो कीप इन माइंड, इफ देयर इज अ चेंज इन योर चाइल्ड्स बिहेवियर, इट कुड बी एंजाइटी। तो जब आप उनका रूटीन बनाएंगे, आप अपना रूटीन बनाएं, आप टाइम से सोएं, टाइम से उठें, एक टाइम रखें जिसमें आप घर का काम करें। अगर आप कोई वर्किंग वुमेन है, वर्किंग पीपल जो भी लोग हैं वर्किंग, वो अपने ऑफिस का काम करें,
और जो लोग बिजनेस करते हैं वो बिजनेस के बारे में थोड़ा स्टडी करें कि वो अपने बिजनेस को किस तरह बेहतर बना सकते हैं जब इंशाल्लाह हम इस क्वारंटीन से बाहर निकलेंगे। लेकिन आप वो चीज़ें करना शुरू करें जो बहुत अरसे से आप सोचते थे कि टाइम ना होने की वजह से मैं नहीं कर पा रहा था। अब टाइम है, आप उस टाइम को यूटिलाइज करें और वो सारी चीज़ें करें जो आप कभी चाहते थे कि आप काश कर सकते अगर टाइम होता। तो जब पेंडेमिक इंशाल्लाह जब क्वारंटीन ओवर होगा, हम इस सिचुएशन से निकल आएंगे, तो फिर हम उस सारी नॉलेज को या वो सारे स्किल्स जो हमने सीखे घर में अंदर रह के ज्यादा टाइम होने की वजह से उन सबको इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, ठीक है जी। अब हमने बच्चों की रूटीन की बात की, हमने हमारे एडल्ट्स की रूटीन की बात की, फिर हमने इंफॉर्मेशन की बात की। अच्छा, उसके अलावा जब आप घर में रह रहे हैं, देखिए आपकी फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ जो दोनों का होना बहुत ज़रूरी है। मैं हमेशा अपने मरीजों से कहती हूँ कि ठीक है, मैं मेंटल हेल्थ को लुक आफ्टर करने का बहुत जोर देती हूँ, लेकिन फिजिकल हेल्थ भी उतनी ही ज़रूरी है जितनी मेंटल हेल्थ। एक्चुअली दे गो हैंड इन हैंड। अगर आप फिजिकली फिट हैं लेकिन मेंटली फिट नहीं हैं, तो आई वुड से देयर इज़ नो हेल्थ विदाउट मेंटल हेल्थ। ठीक है, और अगर आप मेंटली फिट हैं और फिजिकली आपको और बीमारियां हैं, तो मेंटल हेल्थ इन इटसेल्फ ही खराब हो जाती है। तो यू हैव टू लुक आफ्टर बोथ। ठीक है, एक बहुत ज़रूरी बात जो मैं इस वक्त कहना चाहती हूँ वो ये है कि आप एक बात याद रखिएगा, अगर आप हेल्दी खा रहे हैं, अगर आप फिजिकली फिट हैं, आपको कोई बड़ी बीमारी नहीं है, आपको डायबिटीज़ नहीं है, आपको शुगर नहीं है, कोई और बड़ी बीमारी नहीं है, लेकिन आप स्ट्रेस बहुत लेते हैं, तो आप याद रखें कि ये स्ट्रेस जो है आपकी इम्यूनिटी को इतना कम कर देता है, आपकी कुव्वत मुदाफ़ियत इतनी कम हो जाती है कि आपने वैसे ही खुद को फिर रिस्क पे कर दिया दूसरी बीमारियों के। और आजकल की सिचुएशन में तो स्ट्रेस ना लेना और भी ज़रूरी हो गया है, क्योंकि अगर आप स्ट्रेस लेंगे आपकी कुव्वत मुदाफ़ियत कम हो जाएगी और आप ज़्यादा you'll be vulnerable to get the infection, you'll be vulnerable to get the virus, आप ज़्यादा एट रिस्क होंगे बीमारी के। सो टेक केयर ऑफ योर मेंटल हेल्थ, स्ट्रेस ना लें। उसके अलावा घर पे एक्सरसाइज करें, आपके पास छत है तो वहाँ वॉक कर लें, लॉन है तो वहाँ वॉक करें, अंदर एक्सरसाइज करनी है वो करें। ठीक है, बहुत हेल्दी खाएं, प्लीज़ जंक ना खाएं। आजकल घर पे रहने की वजह से हमें बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है कार्बोहाइड्रेट की, हम ज़्यादा खाने लगे हैं, वेट गेन होने लग गया है, तो आप उसको अवॉइड करने के लिए हेल्दी खाएं, पानी ज़्यादा पिएं, और जैसे मैंने एक्सरसाइज का कहा, कोशिश करें कि आप दिन में 1 घंटा या एटलीस्ट आधा घंटा धूप में ज़रूर बैठें। इन सारी चीज़ों का आपके मूड पे इफ़ेक्ट होता है। अच्छा जी, न्यूज़ चैनल की एंजाइटीज़ का नदीम जुनेजो, हाँ बिल्कुल मैं यही कहूँगी, न्यूज़ चैनल की एंजाइटीज़ बहुत ज़्यादा एंजाइटीज़ प्रोवोक करती हैं, उसको प्लीज़ लिमिट करें। और जो आपके पास सोशल मीडिया के थ्रू जो न्यूज़ आ रही हैं, उनमें से आप अपने आप को आपने ज़रूर बोलना है कि इसमें से आधे से ज़्यादा न्यूज़ जो है वो ऑथेंटिक नहीं है, वो करेक्ट न्यूज़ नहीं है, वो जेन्युइन नहीं है। सो आई डोंट हैव टू पे अटेंशन टू दिस। जस्ट टेल योरसेल्फ, स्टे अवे फ्रॉम दैट। खुद भी ना फैलाएं रूमर्स, खुद भी ना फैलाएं फेक चीज़ें, खुद भी जिस चीज़ के बारे में आप श्योर नहीं है, किसी ने आपको भेजा और आपने एक टच से उस इतने हज़ारों लाखों लोगों में उसको फैला दिया और लोगों के अंदर एक टेरर पैदा हो गया, तो ये भी ना करें और खुद भी यकीन ना करें। ये देखें, बच्चों का जो है, मैंने जैसे अभी कहा कि बच्चे क्योंकि कॉन्स्टेंटली हमसे सुन रहे होते हैं, सुबह से शाम तक हमारे घर में ये बात चल रही होती है कि क्या हो रहा है दुनिया में, इतने सारे लोग मर गए, सांस की तकलीफ हो रही है, सांस नहीं आ रहा, हमारा क्या होगा, बाहर के मुल्क तो बड़े एडवांस मुल्क हैं, वो ही नहीं डील कर पा रहे हैं, पाकिस्तान कैसे डील करेगा। अभी कॉन्स्टेंटली बच्चे जब सुन रहे होते हैं ना, अक्सर ऐसा होता है, मेरे खुद के साथ भी ऐसा होता है, मैं अक्सर बहुत बातें घर में बोल जाती हूँ और मैं रियलाइज़ नहीं करती कि मेरा छोटा बेटा जो 9 साल का है वो भी वही होता है, और मैं समझती हूँ, मैं सोचती हूँ कि शायद वो सुन नहीं रहा, लेकिन बच्चे एक स्पंज की तरह होते हैं, वो हर चीज़ एब्जॉर्ब करते हैं, वो आपकी हर चीज़ सुनते हैं, वो आपकी हर चीज़ का असर लेते हैं। बेशक अगर वो मुंह से नहीं कहते, लेकिन वो सुनते बहुत हैं आपको, और इसका असर उनकी पर्सनैलिटी पर, उनकी थॉट प्रोसेस पर, उनकी सोच पर होता है।
तो बच्चों के अंदर आप ये ट्रांसमिट ना करें, ऐसी कोई भी नेगेटिविटी, ऐसी कोई भी बात जो आपको लगता है कि स्ट्रेस का सोर्स बन सकती है बच्चों के लिए, प्लीज आप ना करें बच्चों के सामने अगर घर में छोटे बच्चे हैं। और बिल्कुल कतई ये ना सोचें कि वो नहीं सुन रहे। और आप जिस तरह अपने बिहेवियर में शो करेंगे एंजाइटी, वही बच्चे भी आपसे सीखेंगे। आप काम रहेंगे, कूल रहेंगे, गुस्सा नहीं करेंगे, डील करने की कोशिश करेंगे सिचुएशन से, बच्चे एग्जैक्टली आपसे वही सीखेंगे। अच्छा, नींद का ना आना। ठीक है हाजरा हारून, आपने पूछा है कि मैं स्लीप इश्यूज को किस तरह डील करूं। देखिए, मैंने सबसे पहले पहले कहा था कि एंजाइटी में आजकल जो सिम्टम्स ज्यादा नजर आ रहे हैं वो नींद का ना आना, कंसंट्रेशन का कम हो जाना, आप फोकस नहीं कर पाते, कोई भी काम जो आप कर रहे हैं उस पर फोकस नहीं कर पाते, जहनी इंतशार, गुस्सा, बेबसी, नाउम्मीदी। ठीक है, तो नींद ना आना भी एंजाइटी है और उसकी रीजन है बहुत ज्यादा सोचना। ठीक है, तो आपने ये सोचना है कि जब मैं बेड पे जाऊंगी सोने, उससे पहले मुझे अपने आप को बिल्कुल स्ट्रेस फ्री कर देना है और सोचने का काम पहले कर लेना है। तो आप फिक्स कर लें कि ओके फाइन, मेरे पास ये एक टूल बॉक्स है, एक वरी बॉक्स, मैं इसमें अपनी सारी वरीज रख दूंगी और एक टाइम है शाम को 5 बजे, मैं अपना जो मुझे सोचना है वो मैं सोचूंगी, जो मुझे परेशानी है उसके बारे में सोचूंगी कि अच्छा मुझे क्या क्या करना चाहिए, और उसके बाद उसे बंद कर दूंगी और सोचों को आने नहीं दूंगी। और जैसे मैंने कहा, अगर आप एक्सरसाइज करें, अगर आप रूटीन में अपने घर के काम करें, तो आप का नींद का प्रॉब्लम काफी हद तक ठीक हो जाएगा। नींद का ना आने की वजह काम का ना होना भी है। अगर आप दिन में काम नहीं कर रहे या आप छोटे छोटे से नैप्स ले रहे हैं दिन में, ड्यूरिंग द डे यू आर स्लीपिंग फ्रीक्वेंटली, आधा घंटा सो जाऊं, 1 घंटा सो जाऊं, तो डेफिनेटली रात को नींद नहीं आएगी। लेकिन अगर आप दिन में घर का काम कर रहे हैं और आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप खुद को धूप दे रहे हैं, तो डेफिनेटली नींद आएगी। अच्छा जी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, नींद का डिस्टर्ब होना इज एंजाइटी, परेशानी है, ये घबराहट है। देखिए, स्लीपिंग पिल एडिक्टिव होती हैं, स्लीपिंग पिल खाने से आदत पड़ जाती है और इंसान वक्त के साथ साथ फिर उसकी डोज बढ़ाता जाता है और फिर ये होता है कि वो सारी जिंदगी के लिए ही इज हुक्ड ऑन टू दैट स्लीपिंग पिल। तो मैं हमेशा अपने पेशेंट से भी कहती हूँ कि खुदारा आप मुझे फोर्स ना करें कि मैं आपको नींद की दवा दूँ, नींद की दवा आप मुझसे ना लें, लेकिन आप नेचुरल चीजें करें, नेचुरल तरीके से खुद को नींद बेहतर अपनी नींद करने की कोशिश करें। नेचुरल तरीकों से मुराद होती है कि आपका कमरा खामोशी हो, उसमें साफ हो और अंधेरा हो, शोर ना हो आसपास, आपने बहुत हैवी खाना ना खाया हो रात में, आप सोने से 3-4 घंटे पहले खाना खा चुके हो, आपने कोई बुक वगैरह रीड कर ली रिलैक्सेशन के लिए या अपने रिलीजन के हिसाब से अपनी कोई रिलीजन की बुक पढ़ ली जिससे आपका माइंड काम हो जाए, सोने से पहले एक गर्म दूध का ग्लास पी लिया। ये नेचुरल चीजें हम लोगों को बताते हैं कि आप ये करें, इससे नींद फैसिलिटेट होगी। अगर उससे भी नहीं होती फिर आप बेशक अपने डॉक्टर से रुजू करें, आप डिस्कस करें ताकि पता चले कि कोई और वजह तो नहीं है, लेकिन नॉर्मली ये चीजें करने से नींद बहुत बेहतर हो जाती है। अच्छा, असल में ऐसा है कि जिन लोगों को एज़मा है उन लोगों को ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है, क्योंकि वो ये समझते हैं कि क्योंकि हमारे लंग्स का प्रॉब्लम है तो शायद हमें कोरोना हो जाएगा। चाहे बेशक आप ये कहें कि नहीं मुझे ये परेशानी नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं लाशऊर में ये बात ज़रूर है कि एज़मा है मुझे तो मुझे ये वायरस लगने का ज़्यादा चांस है। देखिए, ऐसा नहीं है। अगर आप अपना ख्याल रख रहे हैं, अगर आपने आइसोलेट किया हुआ है खुद को, आप बिला वजह बाहर नहीं जा रहे, अगर आप अपना बाकायदगी से हाथ धो रहे हैं, सैनिटाइज कर रहे हैं खुद को, बहुत लोगों से इंटरेक्शन नहीं कर रहे अपनी घर में रहने वाली फैमिली के अलावा, अगर आप ये सब कुछ कर रहे हैं तो कोई वजह नहीं है कि आप सेफ ना हो। ठीक है, अगर आप ये सारी चीजें कर रहे हैं तो आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। ये
वो लोगों को ये बीमारी ज़्यादा स्ट्राइक कर रही है जो लापरवाही से काम ले रहे हैं, जो मजमू में अब भी जा रहे हैं, जो कहते हैं कि हम मस्जिद ज़रूर जाएंगे क्योंकि ये अल्लाह का घर है। देखिए, मैं रिलीजन पे बात नहीं करती, मैं नहीं कहती कि अच्छा आप मस्जिद ना जाएं, लेकिन आप खुद सोचें कि अगर मस्जिद में आप दूसरे लोगों के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं तो ये कितनी ज़्यादती है। क्या पता आपके अंदर सिम्टम्स ना हो और आप को ये वायरस हो, या दूसरों को सिम्टम्स ना हो और वायरस उनसे आप लेके आ जाएं। तो अगर आप एहतियाती तदाबीर ले रहे हैं फिर आपके लिए कोई खौफ नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। हमारे पास पाकिस्तान में इतने बुरे हालात नहीं हैं कोरोना के हिसाब से। अच्छा जी, देखिए हलीमा, आपने बहुत अच्छी बात की है। देखिए, जब हम घर में रहते हैं तो मैंने जैसे कहा कि आप वो सारे काम करें जो आप ने कभी सोचा था कि मैं करूँगी जब मेरे पास टाइम होगा। तो अब जितना आपको टाइम मिल गया है उतना टाइम शायद फिर कभी ना मिले, तो आप इस टाइम को ज़्यादा से ज़्यादा मेक द मोस्ट ऑफ इट। जैसे कि वही बात है कि हम अपनी ज़िंदगी के दौड़ में इतने मसरूफ़ थे, इतनी भागम दौड़ थी कि हमें कभी टाइम ही नहीं मिला ये सोचने का कि हमारा इस ज़िंदगी का मकसद क्या है, हम दुनिया में क्यों आए, या हमें क्या करना चाहिए, या क्या हम अपनी आखिरत के लिए कुछ कर रहे हैं या नहीं। ये सारी चीज़ें सोचने का टाइम है। आप खुद को टाइम दें और उस टाइम में आप सोचें, कनेक्ट करें अपने अल्लाह से, आप कनेक्ट विद योर लॉर्ड, वट एवर रिलीजन यू बिलोंग टू, और उस कनेक्शन में पीस ढूंढें और उसमें पीस मिलेगा। सो थिंक अबाउट दैट एज वेल। अच्छा जी, देखिए, जवेरिया ने पूछा है, if someone has to go frequently outside for very urgent then caught up with anxiety। देखिए, frequently तो जाना नहीं है जब तक कि आप डॉक्टर नहीं हैं या पुलिस में नहीं हैं या रेंजर्स में नहीं हैं। आप ज़्यादा ज़्यादा अपनी ग्रोसरीज लेके घर में रखें, आपको इतना ज़्यादा जल्दी नहीं जाना चाहिए, अनलेस बहुत आपको लगता है कि मेरी मेरी जॉब बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जैसे मैंने पहले कहा कि आप प्रिकॉशंस लेंगे तो फिर खौफ की कोई रीज़न नहीं है। अच्छा, अगर जाना पड़ रहा है और फिर आपको एंजाइटी होती है तो आप उस एंजाइटी को इस तरह डील कर सकते हैं कि अपने आप को रीअश्योर करना होता है। ठीक है, आपको अपने आप को कहना होता है इट्स ओके, इट्स वेरी नॉर्मल टू फील एंशियस। ये एक क्राइसिस की सिचुएशन है और क्राइसिस में कोई भी इंसान नॉर्मली एंशियस फील करता है, तो इट्स नॉट समथिंग नॉर्मल। अपने आप को रीअश्योर करें, ठीक है, और अपने आप को ये एक्सेप्ट करें कि फाइन, मैं इस क्राइसिस से गुजर रही हूँ और इस वक्त मेरे अंदर घबराहट और बेचैनी है। जब वो घबराहट और बेचैनी एक्सेप्ट करेंगी कि मेरे अंदर ये फीलिंग्स हैं, तो फिर ये प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ आएंगी ना। फिर आप उसके प्रॉब्लम सॉल्विंग का सोचें कि अब मुझे क्या करना चाहिए कि मुझे ये घबराहट ना हो। ठीक है, आप जल्दी जल्दी अपना काम खत्म करें, अपने घर में जाएं, एक सेफ प्लेस में जाने से आप काम डाउन हो जाएंगी। ठीक है, मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग देखें अकॉर्डिंग टू योर फियर्स होती है। उस वक्त जो आपका फियर है उसके हिसाब से आप प्रॉब्लम सॉल्विंग करेंगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैं एक बात दी छोटी, हम फिर उसके बाद जल्दी खत्म करेंगे इसे। जैसे डॉक्टर्स हैं, अब उनको ये फियर होता है कि कहीं ये वायरस मुझे लग ना जाए या कहीं ये वायरस मैं अपने प्यारों को ना दे दूं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या बताऊंगी कि जो फियर है आप उसके हिसाब से प्रॉब्लम सॉल्विंग करें। तो फिर उनको उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग कि उन्होंने अपने आप को पीपीई प्रॉपर अपने आप को कवर, पर्सनल प्रोटेक्शन देनी है, उनको पूरे ख्याल रखना है अपना, उनको जो है ये सारे जो मेजर्स लेने के बाद सब कुछ आके हवाले कर देना है, क्योंकि इससे ज़्यादा कोई चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं है। जो फियर है आप उसके हिसाब से उस प्रॉब्लम को डील करें। जिसका जो फियर है, सबका ये फियर नहीं होता। कुछ डॉक्टर्स को गिल्ट होता है कि मेरा पेशेंट मैं लूज कर रहा हूँ, तो आप अंदर अगर एंगर आ रही है, जरूरी नहीं है फियर आए, अगर आपको एंगर आ रही है आप उस एंगर को डील करें। सोचें कि ये एंगर क्यों है, ये क्या मुझे घर बंद होने की वजह से हो रही है या ये मुझे बहुत काम का लोड होने की वजह से हो रही है। तो फिर आप उस हिसाब से ब्रेक्स लें, रेस्ट लें,
हेल्प लें। जी बिल्कुल, यू आर मोस्ट वेलकम। आई होप कि मैंने लोगों के क्वेश्चंस के जवाब दिए हों, और अगर कुछ रह गए हैं तो इंशाल्लाह आई विल आंसर लेटर। देखें, हाँ, बड़े लोग जो एल्डर्स हैं ना, उनको आपने बड़ा रीअश्योर करना होगा, क्योंकि बच्चों में और बड़ी उम्र के लोगों में देखा गया है ये एंजाइटी थोड़ी ज़्यादा है। जिस तरह डॉक्टर्स में ज़्यादा है, उस तरह बड़ों में एल्डरली एंड चिल्ड्रन आर मोर एट रिस्क ऑफ एंजाइटी। अच्छा जी, मैं जल्दी से रैप अप करूंगी। जो हमने इस वक्त बात की है उसको मैं रैप अप करूंगी, कंक्लूड करूंगी एंड में। मैंने ये कहा सबसे पहले कि एंजाइटी में होता क्या है। एंजाइटी में आपकी नींद खराब हो सकती है, घबराहट, खौफ व हिरास, जहनी इंतशार, लैक ऑफ कंसंट्रेशन, फोकस ना कर पाना। ठीक है, ये सब कुछ होता है। इसकी वजूहात हमने डिस्कस की। उसकी वजह बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया, टीवी पर न्यूज़ देखना और हर वक्त स्क्रीन के साथ लगे रहना इसकी वजह है। फिर इसकी वजह अनसर्टनिटी और अनप्रिडिक्टेबिलिटी है, गैर मुतवक्के चीज़ें होना, ये इसकी एक वजह है। ठीक है, हमारे रूटीन्स, हमारे स्कूल्स, हमारी पढ़ाइयाँ, हमारी जॉब, सब कुछ डिस्टर्ब हो जाना, ये सब है। इस वक्त फियर ऑफ लूजिंग जॉब, फियर ऑफ सैलरी कट, फियर ऑफ लॉस इन बिजनेस, ये सब भी बहुत डोमिनेट कर रहे हैं। फियर ऑफ जो भी हमारी इकॉनमी ख़राब हो रही है, ये सारे फियर्स भी हैं। ठीक है, तो ये सारी कुछ वजूहात हमने डिस्कस कर ली। फिर हमने कहा अब हम डील किस तरह करें। डील आप इस तरह करेंगे कि आप कम से कम टीवी देखेंगे, टाइमिंग्स फिक्स करके उन्हीं टाइमिंग्स में सोशल मीडिया चेक करेंगे और न्यूज़ चेक करेंगे। आप अपने लोगों से कनेक्ट करेंगे, सोशल लाइक टेक्नोलॉजी यूज़ करके आप वीडियो चैट करें लोगों के साथ। अपने आप को टाइम दें, अपना रूटीन बनाएं, एक स्ट्रक्चर्ड डे गुजारें। उसमें आप एक्सरसाइज करें, हेल्दी खाएं, पानी पिएं, वॉक करें, धूप दें खुद को, ये सारी चीज़ें करें और इंशाल्लाह सब बेहतर होगा। आप जो है प्लीज़ फॉरवर्ड ना करें मैसेजेस, फेक न्यूज़ आगे ना फैलाएं जिससे ज़्यादा पैनिक क्रिएट हो गया है। यू विल बी फाइन। और प्लीज़ अपने आसपास ज़रूर देखें। मैं आपको एक आखिरी बात बता दूं, आप हमेशा याद रखिएगा, जब आप लोगों को कुछ देंगे तो आप बहुत अच्छा फील करेंगे। ये स्टडीज़ बताती हैं कि गिविंग इज़ पावर। गिविंग विल गिव यू अ सेंस ऑफ हैप्पीनेस एंड गिविंग विल गिव यू अ सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन। एक अकम्प्लिश्ड फील करते हैं आप, चाहे आप यू गिविंग टाइम, whether you're giving money, food, anything that you give is good। अपने आसपास देखें, जो लोग तकलीफ में हैं उनको मदद करें किसी भी तरह से, एंड यू वुड सी कि आपकी एंजाइटी कितनी कम हो जाती है। आप अपनी ज़िंदगी को कोई पर्पस दे के देखें, कोई मकसद दें अपनी ज़िंदगी को, और आप देखें कि आप कितना अच्छा फील करेंगे और एंजाइटी दूर दूर तक आपके करीब नहीं आएगी। ठीक है जी, मेरा ख्याल है अब हमें ख़त्म करना चाहिए। देखें, जो लोग घर में रहते हैं साथ एज अ फैमिली, उनके साथ इंटरेक्ट करने में कोई इश्यू नहीं है। वो ये है उसकी वजह कि हम लोग अंदर ही जो थे वो एक ही घर में थे और हमने आपको एक्सपोज नहीं किया बाहर, तो रिस्क बहुत कम हो जाता है इससे। ठीक है जी, ओके जी, तो हमने मेनली काफ़ी चीज़ें इस वक्त डिस्कस कर ली हैं, और अगर आप के कोई क्वेश्चंस हैं तो आप ज़रूर क्वेश्चंस लिखें, मैं उन क्वेश्चंस का जवाब दूंगी। और किसी टॉपिक पे अगर आप चाहते हैं हम बात करें कुछ दिन बाद, तो इंशाल्लाह हम उसके लिए भी ट्राई करेंगे। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया।